अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स को देखने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये रिज़ल्ट्स मैंने डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए ताकि ये लेक्चर सुनने के बाद जब आप कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी बुक रीड करेंगे तो कोई भी थ्योरम ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए, जो आपको क्लियर ना हो। तो चलें आज के अपने ये रिज़ल्ट स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें गिवन है, देखिए एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच। अगर देखिए हमने प्रीवियस ये बात की हुई है कि अगर कोई ग्रुप है उसमें से हम कोई एक सबसेट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी हम ग्रुप ले रहे हैं या सब ग्रुप ले रहे हैं हमेशा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मिनिमम उसके अंदर आइडेंटिटी तो लाजमी होने चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ग्रुप में से कोई आर्बिट्रेरी सबसेट अगर मैं लेती हूँ वो नॉन एम्प्टी है तो वो ग्रुप कब बनता है, इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में हमने 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 3, 2, उसके बाद 1 सिंगल स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी कर चुके हैं। आज मज़ीद हम कुछ ये रिज़ल्ट्स देखेंगे, इनको अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि वो एक जो है उसका सब ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा। या इनफैक्ट एज इट इज़ ये थ्योरम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो हम देख लेते हैं इनमें कि सबसे पहले हमारे पास है कि कोई एच अगर मैं सबसेट लेती हूँ वो ग्रुप कब बनेगा नॉन एम्प्टी अगर मैं ले रही हूँ तो उसकी इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। देखिए अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या इसको सैम्बल से ऐसे भी डिनोट करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ IFF से डिनोट भी करते हैं, या नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी इसको राइट करते हैं। इन तीनों का मतलब यही होता है कि डबल साइडेड कंडीशन जो है हमारी अप्लाई हो रही है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसे है तो ये ऐसा होगा, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अब सबसे पहले फर्स्ट देखें। फर्स्ट हमें ये कह रहा है कि अगर मैं एच इन्वर्स लेती हूँ तो ये कंटेन करेगा एच के अंदर। अब एच क्या है, अगर ये हमारा एक सब ग्रुप बना रहा है, ग्रुप जी में से आर्बिट्रेरी मैंने सेट लिया, ये सब ग्रुप अगर बना रहा है तो क्या होगा, एच इन्वर्स जो होगा वो कंटेन करेगा हमेशा एच के अंदर। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया। अब अगर देखिए इसका प्रूव करना चाहें तो आपने 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में पढ़ा होगा कि कोई भी एच जो है अगर मैंने उसे सब ग्रुप प्रूव करवाना है, देखना है कि वो सब ग्रुप है या नहीं, तो उसमें हमने जस्ट ओनली एक कंडीशन पढ़ी थी। वो क्या थी कि अगर ए बी कोई बिलोंग कर रहे हैं एच में से, तो अगर मैं यहाँ से प्रूव कर दूँ कि मेरा ए बी इन्वर्स जो है वो भी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, देन हम कह सकते हैं हमारा एच जो है वो सब ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही थी, तो एलिमेंट्स देखिए बिलोंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेट ले लूँ कि E A एंड B, ये मैंने सेट लिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ इसमें से अगर मैं ए की बात करूँ तो ए एच के अंदर क्या है, बिलोंग कर रहे हैं। अब सेम अगर मैं एक सेट ले लूँ ई आइडेंटिटी का, तो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती ये बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। अब मैं करूँगी ये कंटेन हो रहा है एच के अंदर, मीन्स कि ये उसका सबसेट बन गया। अब इसका डिफरेंस आप समझे, क्लियर है। यहाँ पे कंडीशन थी कि बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और ऊपर हम बिल्कुल सेट्स की बात कर रहे हैं। एक एच इटसेल्फ सेट हो गया और एक एच इन्वर्सेस का उसका सेट हो गया। अब बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट अगर एलिमेंट से मैं इसको कंपेयर करूँ तो कोई ए और बी मैंने एच में से सेट ले लिए और उसको मैंने उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या इनफैक्ट जो भी ऑपरेशन आपको गिवन हो तो वो हमेशा एच के अंदर बिलोंग करेगा। अब सेम यही कंडीशन अगर मैं एच कोई एज इट इज़ फुल सेट ले लेती हूँ, या कुछ एलिमेंट्स मैं कलेक्ट करके उसका एक सेट बना देती हूँ एच जो, अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट पड़े होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो एच से बिलोंग कर रहे हैं। आप देखें इसको कैसे लिखेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो एच में बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो एच के इन्वर्सेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो जब मैं ऑब्वियसली 2 सेट्स हैं उन पे ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ तो वो कंटेन करेंगे उस सेट एच के अंदर, सेम इसी तरह जैसे ये बिलोंग कर रहे थे और ये जो है कंटेन कर रहे हैं। कंटेन क्यों, क्योंकि यहाँ सेट की बात हो रही है, और ऊपर बिलोंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की बात हो रही है स्पेसिफिक। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट वन देखें। हाँ, इसमें सेम एज इट इज़ इसको भी आप कर सकते हैं कि एच डॉट एच जो है वो हमेशा इक्वल होगा एच के। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है। अब देखिए अगर मैं कोई एलिमेंट्स लेती हूँ, सिंपल अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, कोई एच हमारे पास कोई सबसेट हम ले रहे हैं ग्रुप में से, तो हम क्या करते हैं उसमें से कोई अगर मैं एलिमेंट 2 एलिमेंट्स ले लूँ, ए और बी मैंने लिया जो कि बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर। अच्छा, तो अब इस पे क्लियर अगर हम सेटिस्फाई करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो ए बी है
वो बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर। या सेम ये हो जाए ए के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ या अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो भी आपको गिवन है ए डॉट ए करें तो वो भी कंटेन होता है ना एच के अंदर। अच्छा, तो अब देखिए इनफैक्ट इसमें हम दो कैटेगरीज को सेटिस्फाई करवाएंगे, इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एच जो है अगर वो कंटेन कर रहा है एच के अंदर, या इसको एच जो है वो कंटेन कर जाए एच डॉट एच के अंदर, इसका ये मतलब है। आप देखें ये दोनों कंडीशन जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे तब जाके ये सिंगल कंडीशन हमारी प्रूव होगी। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि देखें जो एच डॉट एच है वो कंटेन कर जाए एच के अंदर। अब अगर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो इट मीन्स ये इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए डॉट ए भी कंटेन कर रहा है एच के अंदर, और सिंगल ए अगर मैं लूँ तो वो भी एच के अंदर कंटेन कर रहा है। तो जस्ट सिंपल यहाँ जहाँ कंटेन आ रहा है यहाँ अगर मैं एलिमेंट की जगह होल सेट ले लूँ, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा सेट लिया गया, तो सेट के लिए हम क्या करते हैं कंटेन का सिंबल, सेम एज इट इज़ यही है, जस्ट एलिमेंट है तो हम बिलोंग करवाते हैं, और अगर सेट आ जाता है तो हम उसको कंटेन करवाते हैं। तो इट मीन्स अगर ये बात ठीक है तो ये बात भी ठीक लिखी हुई है, सेम एज इट इज़। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह, कि अगर मैं देखें इसको रेस कर लेते हैं। अब सेम इसी मेथड से हम सेकंड वाली कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है एच, अब देखें एच डॉट एच का मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी सेम वही एलिमेंट्स पड़े होंगे जो एच के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इट मीन्स एच भी हमारा कंटेन कर जाएगा एच डॉट एच के अंदर। तो इट मीन्स दोनों कंडीशन हो गई, तो यहाँ से एच डॉट एच जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा एच के। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब इसको भी चले रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि जो एच स्क्वायर है वो भी कंटेन करता है एच के अंदर। जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं लिखा, ये वाली कंडीशन आप देखें, इसको हमने अभी प्रूव किया है। तो एच डॉट एच को मैं अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम जा रहे हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर कंटेन कर गया एच के अंदर, जस्ट सिंपल यही कंडीशन लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एच का जो इन्वर्स है वो भी कंटेन करेगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। कैसे कि अगर हम कहते हैं कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, अब देखिए ये सारी कंडीशन तब होंगी जब हमारा एच जो है वो सब ग्रुप होगा। क्लियर है? तो एच अगर हमारा सब ग्रुप है तो कोई भी एलिमेंट मैं ए ऑर्बिट्रेरी एच के अंदर लूँ तो हमें पता है उसका इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होगा, उस सिंगल एलिमेंट का बिलोंग करेगा उसमें। सेम अगर मैं यहाँ एलिमेंट की बात नहीं करती, यहाँ मैं जस्ट सेट की बात करती हूँ। तो सेट अगर एच जो है वो बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, सेट है तो हम कंटेन करेंगे, कंटेन कर रहा है एच के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके इन्वर्स हैं वो भी उस सेट के अंदर कंटेन कर जाएंगे। तो सेम वही कंडीशन लिखी हुई। नेक्स्ट में हमारे पास है एच। आप देखें स्मॉल एच है, ये कैपिटल है, इक्वल हो जाएगा हमेशा एच के फॉर ऑल। अब इस पे एच कौन से एलिमेंट्स हैं, एच जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी मैं सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक ऐसा ग्रुप ले लें कि +-1 +-i, जी हमने ग्रुप पढ़ा हुआ है। अब इसमें से हम कोई एक सब ग्रुप ले लें, सब ग्रुप फॉर एग्जांपल मैंने कहा +-1, ये इसका सब ग्रुप बनाता है। तो अब देखें इसमें से आप वो कह रहे हैं इसी एच में से, अब एच में से मैं कोई एक एलिमेंट लूँ, अब इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो अगेन मुझे यही सेट एच ही मिलेगा। आप इसको कर सकते हैं। या अब अगर देखें मैं ये एच अगर मैं इसको लेट करूँ कि ये मेरा एच सब ग्रुप है, तो इसमें से अगर मैं 1 ले लूँ जो कि 1 बिलोंग कर रहा है इस एच से, तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो देखें अगेन मुझे दोबारा यही सेट एज इट इज़ मिल जाएगा, +-1 नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मैं -1 से भी मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इनफैक्ट अगेन मुझे यही सेट मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है कि नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखें जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, उसके अगर मैं दो कोई सब ग्रुप्स ले लूँ तो वो हमेशा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे कि अब मैं कहती हूँ एच और के हमारे कोई सब ग्रुप हैं जी के, तो इसका मतलब क्या होगा कि एच भी हमारा सब ग्रुप है जी का और के भी सब ग्रुप है जी का। तो इसका मतलब ये होगा एच भी सब ग्रुप हो जाएगा के का और के हमारा सब ग्रुप हो जाएगा जी का। बट अब देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे ऐसा जस्ट हमारा सब ग्रुप्स में होता है। अब अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर ये हमारी कंडीशन जो ट्रांजिटिव की होगी ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो आपने ये याद रखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा सब ग्रुप्स के अंदर सेटिस्फाई होता है, बट नॉर्मल सब ग्रुप्स की जब बात होती है तब उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती।
अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास कि अगर मैं एच ए होल का इन्वर्स लूँ तो हमेशा वो इक्वल आएगा, ए इन्वर्स पहले आ जाएगा और एच एज इट इज़ आ जाएगा, एच की जगह हम एच इन्वर्स नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसके अंदर इनफैक्ट एलिमेंट्स देखें आप, एलिमेंट्स कौन से पड़े हुए हैं इसके अंदर। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो हमेशा इसमें एलिमेंट्स देखें पड़े हुए होंगे एच ए, अब एच स्मॉल एच और ये ए हो क्या होल इनवर्स, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स पड़े होंगे। अब देखिए इस तरह इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर अगर हम अप्लाई करें, ये प्रीवियस हमने किया हुआ है कि क्या होता है कि अगर मैं कोई एम एन एलिमेंट लूँ, होल का इन्वर्स है, इनफैक्ट हमने उसमें जब बात की थी हमने ए बी लिया था, चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि हमने ये बात की थी कि अगर ए बी इन्वर्स है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इस तरह हमने बात की थी। अब सेम उसी को यहाँ पे अप्लाई अगर करें तो इसके अंदर देखें एलिमेंट्स कौन किस तरह के पड़े होंगे, ए इन्वर्स एच इन्वर्स। अब इसमें से एच क्या है, एच हमें पता है बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच सेट में से, इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे। अब देखिए अभी हमने बात की तो जो एच इन्वर्स है हमारा वो कंटेन कर रहा है एच में से, तो इट मीन्स इसको मैं राइट कर सकती हूँ ना, ए इन्वर्स ये एच हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इट मीन्स एच ए होल का इन्वर्स लें तो वो ए का इन्वर्स आता है, एच एज इट इज इट सेल्फ आ जाता है। लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर से इजीली हम यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसके बाद हमें गिवन है कि अगर, अच्छा अब यहाँ पे एबिलियन ग्रुप्स की बात होगी। अब इनफैक्ट एबिलियन ग्रुप को डिटेल में तो हम नेक्स्ट करेंगे, इनफैक्ट इससे अगला जो लेक्चर होगा वो हम एबिलियन ग्रुप को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल हमारे लिए इतना समझना ज़रूरी है कि जस्ट एबिलियन ग्रुप देखें, ऐसा ग्रुप जो ग्रुप की चारों कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए कि ए बी इक्वल हो जाए बी ए के। अब इन अंडर स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ये आपको पता है एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन है। अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप जो है वो एबिलियन बन जाएगा। अब एबिलियन बनने के लिए उसको ग्रुप होना पड़ेगा, पहले वो ग्रुप होगा देन हम देखेंगे क्या वो एबिलियन है या नहीं है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर हमारा कोई हम ग्रुप लें एक एबिलियन ग्रुप, क्लियर है, अगर मैं एक एबिलियन ग्रुप यहाँ से लेती हूँ तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लेट भी कर लेते हैं कि अगर मैं आर लूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप जीरो को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये हमें पता है ये एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि एबिलियन ग्रुप में से, अब देखिए ये ग्रुप मैंने लिया एक इन्फिनाइट ग्रुप लिया है, अब इसके अंदर से आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स लें जिसका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट हो। अब देखिए हमें पता है कि इसके अंदर जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं किसी का भी ऑर्डर, अब देखिए ऑर्डर क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 की मैं हाईएस्ट पावर इतनी कौन सी लेती जाऊँ कि 2 को कितनी दफ़ा मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना ग्रुप, कि हाईएस्ट पावर कितनी लूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिले। अब देखिए ऐसी कोई पावर मुझे नहीं मिलेगी, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, तो देखिए 2 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवाएं हमें 1 कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ जस्ट अब देखें इसका मतलब हमारा 2 का जो ऑर्डर है वो इन्फिनाइट आ गया। ये इसकी डिटेल हमने प्रीवियस की हुई है तो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे प्रीवियस लेक्चर। अब देखिए आप स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट से लेक्चर्स देखें, इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं रहेगा। बीच बीच में से पढ़ेंगे आपको कुछ बातें समझ ही नहीं आएंगी। क्लियर होगी बात। अच्छा अब ऑर्डर, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसे एलिमेंट्स हमने यहाँ से लेने हैं जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। तो इसमें देखें जस्ट ऐसे 2 एलिमेंट हमें मिलेंगे, एक 1 और एक -1, क्योंकि 1 को देखिए मैं अगर 1 तो इनफैक्ट आइडेंटिटी है तो इसको जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करूँ हमें आंसर 1 ही मिलेगा, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर जो होता है 1 होता है, ये हमने प्रीवियस किया हुआ है। अच्छा अब -1 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे अगेन आंसर आइडेंटिटी मीन्स के 1 मिल जाता है, तो इट मीन्स हमारा -1 का ऑर्डर 2 हो गया और 1 का ऑर्डर 1 ही है। तो इट मीन्स यहाँ से फाइनाइट ऑर्डर के जस्ट मुझे 2 एलिमेंट्स मिले हैं। तो आप देखिए यहाँ से एक सेट बन गया, तो ऐसा एबिलियन ग्रुप्स में होगा, ये आपने ख्याल रखना है। तो ऐसा जो हमारा सेट बनेगा वो उसका सबसेट बन जाएगा, जो हमने यहाँ से एक सबसेट लिया है वो उसका सब ग्रुप बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको H का नेम दूँ और इसको G का नेम दूँ तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जो H है हमारा वो सब ग्रुप बन गया है G का, कंटेन तो उसमें कर रही है, इसका सब ग्रुप बन गया। क्लियर होगी बात। ये क्या कंडीशन है कि अगर हम कोई एक एबिलियन ग्रुप लें वो इन्फिनाइट ऑर्डर का हो, फाइनाइट का भी हो, इनफैक्ट फाइनाइट का हो तो वो तो ऑब्वियसली इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फिनाइट ग्रुप की अगर हम बात करें हम तो उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसका ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बना दें तो वो सेट हमेशा सब ग्रुप बन जाता है, उसकी सब ग्रुप की कंडीशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। सेम इसी रिज़ल्ट से हम एक और रिज़ल्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास G एक एबिलियन ग्रुप है और उसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो भी बिलोंग कर रही है, G एबिलियन है
आइडेंटिटी आई उसमें लेट कर लें। देन अब देखिए हाईएस्ट पावर, अगर एच एक्स में यहाँ कहती हूँ बिलोंग करे हमारे जी में से, मीन्स कि अब अगेन वही बात कि कोई एक्स हम बिलोंग करवा रहे हैं जी में से, तो उसकी हाई, अब देखिए ये सेम एक दूसरे सेम ये रिलेट कर रहे हैं। इसमें भी वही है कि एक्स की अगर मैं हाईएस्ट पावर लेती जाऊँ, ऐसे नंबर्स लूँ कि वो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो इट मीन्स यहाँ से जो हमारा सेट बनेगा तो वो भी हमारा एक सब ग्रुप बना देगा। तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल थ्योरम्स हैं। अब जस्ट इसमें स्टेटमेंट का थोड़ा डिफरेंस, थोड़ी वर्डिंग की डिफरेंस आ रही है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर होगी बात? कुछ बुक्स में मे भी आपको इस तरह लिखा हुआ नजर आया और कुछ में इस तरह, तो मैंने सोचा आपको दोनों ही बता दूँ। क्लियर होगी बात? दोनों का मतलब एक ही है कि हम ऐसे फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स का सेट बना लें तो हमेशा वो सब ग्रुप, सबसेट तो वो होगा, वो सब ग्रुप बनाएगा उसका। अच्छा, अब बात आती है कि अगर H और K, मैं यहाँ पे 2 है, H और K अगर मैं दो फाइनाइट सब ग्रुप्स ले रही हूँ, अब मैं कहती हूँ G मेरा एक ग्रुप है, क्लियर है, उसमें से कोई मैं दो उसके सब ग्रुप ले लेती हूँ, एक मैं H का नेम दे दूँ और दूसरे को मैं K का नेम दे दूँ। अब बेसिकली अगर मैं कोई ग्रुप्स ले रही हूँ तो जाहिर सी बात है उसका कोई ऑर्डर भी होगा, क्योंकि हम यहाँ फाइनाइट ऑर्डर की बात करते हैं। अगर इनफिनाइट की बात करते हैं तो इनका जो ऑर्डर है वो इनफिनाइट हो जाता है। बट हमने यहाँ स्पेसिफिक कर दिया है कि दो जो हम सब ग्रुप्स ले रहे हैं, ग्रुप का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, इनफिनाइट, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बट जो H और K हम ले रहे हैं वो हम फाइनाइट लेंगे। अच्छा, अब ये थ्योरम क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो हम H और K ले रहे हैं, अगर इन दोनों का ऑर्डर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसका ऑर्डर मेरे पास 2 है, इसका ऑर्डर मेरे पास 3 है, तो अगर ये जो हमने दो सब ग्रुप्स लिए हैं, अगर इनका ऑर्डर जो है रिलेटिवली प्राइम आ जाए, एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम हो जाए, मींस उसका जो GCD है वो 1 आ जाए, कुछ कॉमन ना हो। आप देखें 2 और 3 जो है इनका GCD 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ से H इंटरसेक्शन K लेती हूँ तो हमेशा हमेशा ये आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा। इसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात? ऐसा कब होगा? जब दोनों के ऑर्डर जो हैं रिलेटिवली प्राइम होंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ इसका ऑर्डर 4 ले लूँ, तब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखें 2 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स इसका जो GCD आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो 2 आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमेशा रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। रिलेटिवली प्राइम आपको पता है क्या होते हैं। अब अगर यहाँ मैं 6 ले लूँ इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर मैं 3 ले लूँ, तो आप देखें ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं 7 ले लूँ, आप देखें 6 से इनफैक्ट प्राइम नंबर नहीं है, हम रिलेटिवली प्राइम की बात कर रहे हैं। रिलेटिवली प्राइम दो नंबर्स ऐसे होते हैं कि दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए। हालांकि 6 देखिए हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम है, बट ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? रिलेटिवली प्राइम हो रहे हैं। 6 और 7 के अंदर जस्ट 1 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इट मीन्स जब इन दोनों सेट्स का, हम इन दोनों सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट वन देखें। नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन हमने कोई दो सब ग्रुप्स ले लिए कि अगर मैं कहती हूँ अगेन वही बात, G कोई हमारा ग्रुप है, H और K हमने उसमें से कोई सब ग्रुप्स ले लिए हैं, तो तब अगर मैं देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ, मींस इन दोनों H और K को मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो तब भी ये हमारे जो G के अंदर है, क्या ये सब ग्रुप उसके बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब देखिए हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि अगर आप H और K दो कोई सब ग्रुप्स, तो वो हैं G के, अगर वो दो सब ग्रुप्स हैं, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका सब ग्रुप G का बन जाए। हाँ, ये कुछ कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई हो सकता है। कब? जब मैं कहती हूँ कि H और K हमारे दोनों एबिलियन बन जाए, मतलब H के इक्वल हो जाए KH के। अगर H को K से मल्टीप्लाई करूँ या मैं K को H से करूँ, तो दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, ये एबिलियन हो जाते हैं, तो इस लिहाज से मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा HK होगा वो भी G का सब ग्रुप बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी ये है कि इन दोनों में से कोई एक, आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, इन दोनों में से कोई एक, H हो या K हो, वो अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए G का, या H नॉर्मल हो G के अंदर, या आप कह सकते हैं हमारा K जो है वो नॉर्मल हो जाए G के अंदर। आप देखिए ज़रूरी नहीं है H, आप यहाँ पे और लिखते हैं कि हमारा K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए G का, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो हमारा HK होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा G का। वैसे हम अगर ये दो कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम कह देंगे कि हमारा जो HK है वो सब ग्रुप नहीं बना रहा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा HK है वो किस लिहाज से उसका सब ग्रुप बनेगा, या तो वो एबिलियन ग्रुप हो या कोई एक उसमें से नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए G का।
अच्छा, अब बताना ये है यहाँ पे कि जो हमारा एच के अब न्यू सब ग्रुप हमने जनरेट किया है उसका ऑर्डर क्या होगा। वेरी सिंपल, इसके लिए भी एक थ्योरम है, उसको आप देखें कि अगर मैंने यहाँ पे बताना है हमारा एच के है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑर्डर फाइंड करेंगे एच का। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे कि के का ऑर्डर क्या है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या है। अब अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास बेसिकली जो एच के है उसका ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, एच का ऑर्डर हमें पता होगा, के का ऑर्डर भी हमें पता होगा, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम देखेंगे एच इंटरसेक्शन के जो है उसका ऑर्डर क्या है, उसके साथ उसको डिवाइड कर दें। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन भी आ जाती है कि हमने प्रीवियस जैसे देखा था कि अगर एच के हमारा रिलेटिवली प्राइम आ जाए, कि एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसका ऑर्डर हमारे पास 2 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 3 आ रहा है, तो दोनों रिलेटिवली प्राइम हो रहे हैं। तो अभी हमने प्रीवियस ये रिजल्ट देखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें, इसको हमने देखा था कि इसका जो इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आइडेंटिटी से जब मैं डिवाइड करूँगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हुई तो हमारे पास ये एच के होल का ऑर्डर जो है वो इक्वल आ जाएगा, एच ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ के ग्रुप हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जस्ट सिंपल यही बात लिखी हुई है कि अगर इफ़ हमारे पास ये एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है तो जस्ट सिंपल हमारा ये बन जाएगा कि एच के का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो एच का ऑर्डर अलग से फाइंड करें, के का अलग से, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए अंडर मल्टीप्लाई अगर ग्रुप हुए तो मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। अगर कोई स्पेसिफिक आपको वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है तो उस लिहाज से आप देखेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास पॉइंट केयर्स थ्योरम है। इससे पहले हमने लेग्रांज थ्योरम किया हुआ है, उसके रेसिप्रोकल हमारे पास ये भी एक थ्योरम है। इसमें देखें अगर मैं एच के, अगेन वही बात, सारे सब ग्रुप की रिजल्ट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ सारे सब ग्रुप्स ही लेंगे कि हम कहते हैं अगर हमारे पास एच और के कोई सब ग्रुप हैं जी के। अच्छा, अब उसका जो सब ग्रुप, अब जो हम एच के ले रहे हैं उनका जो इंडेक्स है जी के अंदर वो फाइनाइट है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स देखें, इनफैक्ट इसकी डिटेल तो हम लेग्रांज थ्योरम में करते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो इंडेक्स होता है हमेशा अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर को उसके सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करती हूँ तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो इंडेक्स कहलाता है। क्लियर होगी बात। ये बेसिकली क्या है, लेग्रांज थ्योरम है। तो देन हम इसके अंदर कह सकते हैं कि अगर हमारा एच और के, बात हो रही थी एच और के का, अगर इंडेक्स जो है फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एच इंटरसेक्शन के का जो इंडेक्स होगा, इसका जो हम इंडेक्स फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, एक फाइनाइट आंसर देगा। वो भी ये नहीं हो सकता कि वो इनफाइनाइट आ जाए। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं थी मेरे पास तो कुछ और भी रिजल्ट्स रह गए हैं, तो मैं आपको ओरल बता देती हूँ, उसको आप खुद राइट कर लें। कि देखिए अगर एच और के हमारे पास, यहाँ पे इंडेक्स की तो बात होगी कि एच और इंडेक्स की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड एक और भी मेरे माइंड में आ रहा है कि एच और के अगर सब ग्रुप हो रहे हैं जी के, ये भी इस इनफैक्ट इन दोनों का अगर ऑर्डर मैं कहती हूँ, सॉरी ऑर्डर नहीं, उसका जो इंडेक्स है वो अगर फाइनाइट है, तो देन इसके अंदर एक और कंडीशन आप अप्लाई कर दें कि जो हमारा जी का ऑर्डर है, ये तो हमें पता है हमेशा डिवाइड करता है एच के ऑर्डर को, तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो एच का ऑर्डर होगा हमेशा वो एच इंटरसेक्शन जी को डिवाइड करेगा। हमेशा ऐसा कब होगा, जब हमारे पास जो है एच और के उनका जो इंडेक्स है वो फाइनाइट हो जाए। क्लियर होगी बात। ऐसा कब होगा कि जब एच और के जो है हमारे पास सब ग्रुप हो जाएं और जो इसका इंडेक्स आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाए, फाइनाइट ऑर्डर का हो जाए। क्लियर होगी बात। फाइनाइट इसका ऑर्डर आ जाए, सॉरी इसका इंडेक्स जो है वो फाइनाइट आ जाए। इसको आप राइट कर लें। अच्छा, एक नेक्स्ट और थ्योरम होता है कि अगर एच और के कोई सब ग्रुप ले रहे हैं, अगेन कोई फाइनाइट ग्रुप जी में से, आप देखें इसमें ग्रुप जो है मैं फाइनाइट कह रही हूँ, अगर एच और के हमारे, चलें इसको आप नोट कर लें, फिर मैं इसको रेस करने लगी हूँ, कर लिया नोट, चलें इसको आप रेस कर लेते हैं। एक और थ्योरम आप यहाँ पे नोट करें कि अगर हमारे पास कोई एच और के जो है वो सब ग्रुप हो रहे हैं जी के, अब जो इसमें मैं जी ले रही हूँ ये हमेशा एक फाइनाइट ग्रुप हो। ऐसा कब होगा, जब ये जी हमारा फाइनाइट हो जाए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एच का ऑर्डर है ग्रेटर और इक्वल होगा रूट जी के ऑर्डर से, देन और जो के का ऑर्डर है सेम वो भी ग्रेटर और इक्वल होगा रूट जी के ऑर्डर से। देन इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एच इंटरसेक्शन के है वो हमेशा
नॉन एम्प्टी, मीन के नॉन एम्प्टी तो नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, इसमें आइडेंटिटी के अलावा कुछ और भी इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन आएगा। क्लियर होगी बात कि एच के अगर हम कोई जी, आप देखिए जी यहाँ स्पेसिफिक कर दिया है फिनाइट ग्रुप हो, जी अगर कोई फिनाइट ग्रुप है उसके अंदर मैं कोई 2 सब ग्रुप्स ले रही हूँ, ऑब्वियसली बात है वो भी फिनाइट ही होंगे। तो अगर मैं एच के ऑर्डर देखती हूँ वो ग्रेटर है हमारा रूट जी के ऑर्डर से, सेम इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बगैर बताए आप उसको कह सकते हैं कि जो एच इंटरसेक्शन के होगा हमेशा हमेशा वो आइडेंटिटी के अलावा कुछ और भी आपको कॉमन देगा। ये नहीं हो सकता कि उसका जो इंटरसेक्शन आप लें एच के का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ जाए, वो रिलेटिवली प्राइम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो ये थे आपके सब ग्रुप से रिलेटेड रिजल्ट्स। इनफैक्ट अगर कुछ और रह गए हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, बट मेरे ख्याल में इतने ये सारी बुक्स में मैंने कलेक्शन कर ली है, तो इनफैक्ट इसके अलावा कुछ और थ्योरम आपको नहीं मिलेंगे। अगर हाँ मिल भी गए तो इनफैक्ट इससे रिलेट कर रहे होंगे तो आपने खुद कर लेना है। क्लियर होगी बात। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एबिलियन ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।